बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त पूरे देश में चर्चाओं में है। चर्चाओं का कारण धर्मांतरण वाले जो उनके बयान हैं, या फिर बुलडोजर वाले बयान हैं, या फिर जो भक्तों की भीड़ उनके पांडालों में लगती है, उसकी बात की जाए। इसी बीच हमारे बीच शेख मुबारक जी हैं, जो उनके मुस्लिम दोस्त हैं। इन सब के बीच उनकी दोस्ती की क्या कुछ कहानी है, उनसे जानते हैं। शेख मुबारक जी, क्या कहानी है आपकी? वो हिंदू, आप मुस्लिम। जी, हमारा उनसे करीब 10 से 12 वर्ष का जो है मित्रता का जो है समय बीता हुआ है। और महाराज जी एक अच्छे संगीतमय कथावाचक थे। तो चूँकि हम भी जो है कीर्तन लाइन से संगीत का शौक़ रखते हैं, हारमोनियम वगैरह बजाना हुआ, गाना हुआ हल्का-फुल्का, तो इस हिसाब से उनके यहाँ आना-जाना और उनके यहाँ कार्यक्रमों का आयोजन करना, तो ऐसे जो है संबंध है महाराज जी से। और आज देश-विदेश से भी लोग बाग आ रहे हैं। आज एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, बाबा जी जो हैं वो कहते हैं कि हिंदुओं की वो वापसी ला रहे हैं, जी। धर्मांतरण के विषयों पर बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? और आखिर एक तरफ वो हिंदुओं की और सनातनियों की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप मुस्लिम दोस्ती की बात होती है, तो कैसे ये सब कुछ मैनेज होता है? देखिए क्या है कि हर एक समुदाय में मतलब अच्छे और बुरे लोग हैं। तो जो व्यक्ति जिस प्रक्रिया का सताया हुआ होता है वो उससे निकलना चाहता है। तो इसमें ये पहले से होता आया है, इसमें हमारे हिसाब से कोई नई बात नहीं है। और हम जिस देश में रह रहे हैं वो स्वतंत्र है, पहनने की, ओढ़ने की, खाने की और धर्म में मानने की, ये सब आज़ादी है। तो इसमें ज़्यादा कोई वो मतलब मसला नहीं बनता है कि अपन कोई इस बात को विशेष तरीके से लें। वो स्वेच्छा से जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है, तो वही महाराज जी करवा रहे हैं। तो क्या मानते हैं, एक तरफ जब महाराज जी कह देते हैं कि बुलडोजर खरीदो, हिंदू खतरे में हैं, तो ऐसे बयानों से आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस प्रकार आपको याद हो कि चुनाव के पहले 15 लाख का एक मुद्दा सुना होगा आपने। तो जब वास्तविक उस मुद्दे को जानने का प्रयास किया था तो जानकारी ये आई थी कि वो जुमला है। तो कुछ जुमले मंच पे जाने के बाद देना ही पड़ते हैं मेरे हिसाब से, वही जुमले जैसा मैटर मुझे लगा ये। तो आप क्या क्या मानते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट रही, कांग्रेस गवर्नमेंट रही, तो जिस तरीके से राजनीति की जो सरकार होती है, तो जी। क्या उसी तरीके से बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं? बिल्कुल, मंचों पे जो भी व्यक्ति मंचों पे पहुँच जाता है, तो कुछ ना कुछ एक एस्ट्रोलॉजी कह लें या कोई भी कह लें, तो उसको देना ही पड़ता है जिस क्षेत्र से रिलेटिव होता है। तो ज़्यादातर अब ठीक भी है, सनातनी हैं महाराज जी, तो उन्हें बोलना भी पड़ेगा सनातनी के लिए। तो इसमें कोई ख़ास बात मेरे हिसाब से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आप क्या मानते हैं, जो जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं, वो जुमलेबाजी है? अब क्या है, किसी के लिए जुमलेबाजी है, अन्य लोगों के लिए जुमलेबाजी है। और जो उनके सिद्धांतों पे चलने वाले व्यक्ति हैं, को मानने वाले हैं, उनके लिए सद्मार्ग है। ऐसा भी नहीं है कि ये सद्मार्ग नहीं है। तो ऐसा है, मतलब जो है स्वेच्छा से आदमी आया जाए तो उसके लिए कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति परेशान हो जाता तो वो अपना किनारा देखता देखता ही है कि कहाँ मेरा ठिकाना पड़ेगा। तो वही महाराज जी कर रहे हैं, अच्छी बात है। जी। तो कैसे दोस्ती की शुरुआत होती है आपकी? कि जहाँ एक तरफ इतने विवाद सामने आ रहे हैं, सनातन को लेकर पूरे देश में इस वक्त धर्म का माहौल गर्म है, सनातन की बात की जा रही है। कहीं न कहीं आपके बाबा जी, आपके जो मित्र हैं, वो जी। भी लगातार कह रहे हैं कि वो धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, इसलिए उनकी तरफ एक समुदाय, एक लोग सक्रिय हो गए उनके खिलाफ में बोलने के लिए। तो तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या कहाँ तक सत्यता है इसमें क्या? जब व्यक्ति जन कल्याण के क्षेत्र की बात हो, चाहे धर्म की बात हो या व्यक्ति विशेष कोई समुदाय की बात हो, जब बड़े स्तर से कोई भी काम करता है, तो उसमें समस्याएँ तो आती हैं और हर एक हिसाब की समस्याएँ आती। वो आपने सुना होगा कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। तो मेरे हिसाब से जो उनकी ये बाधा बन रहे हैं, कहीं न कहीं वो उनसे मिले हुए लोग ही हैं। जो इनको इस प्रकार का बोलना पड़ रहा है। अभी कुछ दिनों से बयान हम देख रहे हैं कि अभी डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान आया था कि अगर बाबा में चमत्कार है, तो क्यों ना मध्य प्रदेश का कर्जा चुका देते। एक संत जी का बयान आया है कि क्यों ना जोशीमठ की जो ज़मीन धँस रही है,
उसको ठीक कर देते अगर चमत्कार है, तो क्या माना जाए? देखिए क्या है, चमत्कार जो है, ये चमत्कार तो सतयुग और द्वापर की बातें हैं, उस समय होते थे जब विश्वकर्मा भगवान जो है अपने हाथ करके मकान बना देते। आज के समय में लोगों की समस्याएं इतनी हैं, कहीं ना कहीं यदि हम उनकी छोटी मोटी समस्याओं में भी यदि समाधान करने के लायक बने हैं, तो वो अच्छी बात है। ये इंसान के दुख दूर करने वाला चमत्कार है। इसमें वो चीज़ नहीं रहेगी कि जैसे वो है, मतलब उन्होंने बताया कोई आश्चर्यचकित चमत्कार हो जाए। तो ये भक्ति की शक्ति है ये, कोई इसमें वो नहीं है कि कोई मशीनरी सिस्टम है। तो आपकी दोस्ती कहाँ से शुरू होती है? वो क्या कुछ कहानियाँ हैं, वो बचपन की क्या कुछ कहानियाँ हैं जिनसे आप आज उनको याद करते हैं? बचपन की कहानियाँ, मतलब उनकी उम्र बहुत छोटी थी और ऐसा उस उम्र से किसी के अंदर धर्म के प्रति लगाव नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है, चाहे वो संगीत में भागवत की बात करो, चाहे सामाजिक लोगों के साथ बैठने-उठने की बात करो। ऐसी कई चीज़ें हैं जो प्रभावित उनकी जो है करती थीं, और उसी को देखते हुए आज उनसे जुड़े हैं अपन, और जुड़े रहेंगे लगातार। ऐसा कौन-सा वाक्य है जो आपको लगातार प्रभावित करता है कि उनके पास आप जाते हैं, आप उनसे मिलते हैं, जो बचपन के संबंध आज तक जीवित हैं, ऐसा वो कौन-सा वाक्य है? ऐसा वाक़या ये है कि जब हम लोग करीब 10 से 12 वर्ष साथ में रहे, तो मित्रता तो है सो ठीक ही है। एक छोटे भाई, बड़े भाई के रूप में जैसे जवाबदेहियाँ एक-दूसरे की देखना, मतलब हम लोगों ने उस संबंध को जाना है, जहाँ से ये बातें टोटल ख़त्म हो जाती हैं जाति और धर्म वाली। तो वो तो जो है ऐसे रही हैं संबंध, उनके सुख-दुख में मैं खड़ा रहा, वो मेरे साथ खड़े रहे। तो यही बातें जो है जीवन में एक गाथा बनती हैं, और यही सब चीज़ें हैं। आज भी जो है उन्हें मेरी आवश्यकता पड़ती है तो वो जो है इशारा कर देते हो, मैं तुरंत पहुँच जाता। और मेरे को आवश्यकता पड़ती है तो मुझे किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ती, तुरंत बुलाते हैं वो, चाहे मजिस्ट्रेट उनके सामने बैठा हो, चाहे सीएम। जैसे जी। अगर अभी आप बुलाएँगे, तो क्या वो आएँगे? बिल्कुल, ये पक्का है। एक जो हृदय में जिस प्रकार लंका में पहुँचने के बाद अंगद ने पैर जमा दिया था कि मेरे प्रभु श्री राम हार के चले जाएँगे यदि तुमने इस पैर को उठा दिया। तो ऐसा ही इसमें जो प्रेम है हमारा मित्रता का, इसमें मेरा भरोसा है कि मैं चैलेंज कर लेता हूँ और शर्त लगा देता हूँ, यदि कब कोई ऐसी बात हो कि महाराज जी इतने बड़े हो गए, वो यहाँ नहीं आ पाएँगे, तो पहाड़ पे भी यदि प्रयास करेंगे तो वहाँ जाएँगे। बिल्कुल सही बात है। आप तो इतने लंबे समय से रहे हैं बाबा जी के साथ। जी। तो वो क्या रहस्य है? बाबा की विद्या विद्या क्या है बाबा जी की जो मन की बात बाबा जी जान लेते हैं? देखिए, ये चीज़ उनके अंदर 12 वर्ष से ही थी, और ख़ास बात देखी जाए तो मैं इसी चीज़ से उनकी ख़ास तौर पे प्रभावित हुआ था। जब वो पहली बार 9-10 में मेरे यहाँ भागवत कथा करने आए, तो लोग बागों का मेरे पास 2-3 दिन से फ़ोन आने लगा, बोले भैया महाराज जी से काम है, महाराज जी से काम है। पता चला कि मैंने कहा ऐसा कौन-सा कार्य महाराज जी कर लेते हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे इन बच्चे का सिर दर्द होता था, वो बच्चा रात में चौंकता था। ये इस तरीके के चमत्कार करते थे, तो फिर मैंने भी उनको एक बात से जो है परीक्षण किया उनका। तो वो परीक्षण उनका सफल रहा, और तब से वो जो है ऐसा करते आ क्या रहे। परीक्षण किया था आपने परीक्ष जो जो जी, दोस्ती में आपको परीक्षण की ज़रूरत पड़ जी। गई? मैंने जो लोगों ने कहा कि महाराज जी अद्भुत हैं, महाराज जी के अंदर बहुत कुछ है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब जब हम 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो पहले 5वीं क्लास तो पास करके पहुँचते ही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये बताओ कि मैं 5वीं क्लास पास हो चुका कि फेल रहा? हुँ, तो ऐसी 1-2 बातें थीं, हुँ। जो उन्होंने चैलेंज के साथ ताल ठोक के कहीं कि आप ऐसा है। समझ गए कि अपन यार कुछ ना कुछ तो है। सुना है कि आप हीरे की खुदाई करने गए थे बाबा जी के साथ, तो हीरे मिले कि नहीं? हीरे, अब देखिए क्या है, कर्तव्य व्यक्ति को करना चाहिए, फल देना उसके हाथ बात है। तो गए थे, 15 दिवस करीब मेहनत वहाँ किए हैं। सिस्टर की शादी वगैरह करना थी, आवश्यकता थी धन की। लेकिन उस दौरान जो है उनकी दादी जी का निधन हो गया था, तो फिर हम लोग वहाँ से आ गए थे। ऐसा रहा उनके साथ, जो है एक लंबा अरसा बीता है अपना, बढ़िया है, और आज भी अपन जुड़े हैं। तो क्या लग रहा है कि पूरे में तमाम जगह पूरे देश में हर जगह जहाँ देखो तो इस वक्त बाबा जी की चर्चा है। कोई एक तरफ विश्वास वालों की चर्चा है, जो उन पे विश्वास करते हैं, उनके श्रद्धालु हैं। तो दूसरी तरफ वो भी लोग हैं जो उनके विरोध में खड़े हैं। तो कहीं उनके साथ खड़े होने वालों की भी कमी नहीं, तो आज विरोध में तमाम लोग खड़े हैं। कैसे देखते हैं पूरे माहौल को इस वक्त? देखो क्या है कि जब व्यक्ति गहराई तक नहीं जाता है,
तो उसकी तलाश तो हर पल करता ही है। कहते भी हैं एक सफल इंसान जीवन के एक-एक पल में सीखने का प्रयास करता है। तो कुछ ना कुछ तो महाराज जी के पास है, जिस वजह से जो है लोगों को देखना पड़ रहा है कि आखिर रहस्य है क्या? अब वो विधि का विधान है, कैसे लोग जान पाएँगे? आएगा वो समय, जो जानने का समय होगा, प्रयास यदि निरंतर रहेंगे तो जान भी पाएँगे। यही कहना है मेरा। तो निश्चित तौर पर शेख मुबारक जी की जो दोस्ती है वो धर्म, जाति, वर्ग हर चीज़ों से बढ़कर है। वहाँ इनके बीच कोई भी बात नहीं आती। तमाम बार जब बात आती है विश्वास की या फिर साथ निभाने की, तो हर सुख दुख में ये साथ रहते हैं। ये बताते हैं कि जब भी उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री जी की ज़रूरत पड़ती है, बाबा जी की ज़रूरत पड़ती है, तो बाबा जी बिन बुलाए उन तक पहुँचते हैं, और जब इनकी ज़रूरत उन्हें पड़ती है तो ये भी बिन बुलाए वहाँ पहुँचते हैं।